पिछले भाग में हमने देखा कि बूढ़े भगत के कदम डॉक्टर चड्ढा के बंगले की तरफ खींचे चले जा रहे थे। उसका दिमाग प्रतिशोध की बात कर रहा था, लेकिन उसके पैर इंसानियत के रास्ते पर बढ़ रहे थे। दूर से चमकता हुआ बंगला तो दिखाई दे रहा था, पर वहां पसरा सन्नाटा भगत के कलेजे को चीर रहा था। क्या भगत को पहुंचने में बहुत देर हो चुकी थी? क्या डॉक्टर चड्ढा के इकलौते बेटे कैलाश के शरीर से जिंदगी का आखिरी कतरा भी निकल चुका था? आइए जानते हैं इस दिल को छू लेने वाली दास्तान के दूसरे भाग में। रात के लगभग 2 बज चुके थे। बंगले पर आए तमाम मेहमान और बड़े बड़े डॉक्टर धीरे धीरे विदा हो चुके थे। आंसू बहाने वालों में अब केवल आसमान के ठंडे तारे बचे थे। घर के लोग रो रो कर इस कदर थक चुके थे कि अब उनकी आंखों के आंसू भी सूख गए थे। सब लोग रह रहकर आसमान की तरफ देख रहे थे कि किसी तरह सुबह की पहली किरण फूटे और कैलाश की इस ठंडी लाश को गंगा मैया की गोद में विसर्जन के लिए ले जाया जा सके। उम्मीद का आखिरी धागा भी टूट चुका था। तभी उस खामोशी को चीरती हुई एक कांपती मगर बुलंद आवाज बंगले के मुख्य द्वार पर गूंजी। डॉक्टर साहब, ओ डॉक्टर साहब। कमरे के अंदर बैठे डॉक्टर चड्ढा ने चौंक कर सिर उठाया। इस वक्त अगर कोई और दिन होता तो डॉक्टर साहब असमय आने वाले किसी भी मरीज या भिखारी को डांट कर भगा देते, लेकिन आज उनके भीतर का घमंड चूर चूर हो चुका था। वे भारी कदमों से बाहर निकल आए। सामने देखा तो टॉर्च की मध्यम रोशनी में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी कमर झुकी हुई थी, पोपला मुंह था, भौहें तक बुढ़ापे से सफेद हो चुकी थी और वह एक पुरानी लकड़ी के सहारे कांप रहा था। डॉक्टर चड्ढा ने बेहद नम्र और दुखी स्वर में कहा, क्या है भाई? आज हमारे ऊपर ऐसी मुसीबत आन पड़ी है कि कुछ कहते नहीं बनता। इस समय किसी को नहीं देख पाऊंगा। तुम 1 महीने बाद आना, शायद तब तक मैं इस काबिल हो सकूं। भगत ने अपनी लाठी को जमीन पर थोड़ा और टिकाया और कहा, बाबूजी, मैं सब सुन चुका हूँ, इसलिए तो इतनी दूर से भागा चला आ रहा हूँ। भैया कहाँ हैं? जरा मुझे उनके पास ले चलिए। भगवान बड़ा कारसाज है बाबूजी, वह चाहे तो मुर्दे में भी जान फूंक सकता है। कौन जाने इस वक्त भी उसकी दया हो जाए। डॉक्टर चड्ढा को इस बूढ़े की बात पर कोई भरोसा नहीं हुआ। शहर के नामी ओझा और सपेरे हार मानकर जा चुके थे, तो यह कमजोर बूढ़ा क्या कर लेता। लेकिन इस दुख की घड़ी में उन्हें इस बूढ़े की सादगी और उसकी हिम्मत पर दया आ गई। उन्होंने एक ठंडी सांस ली और कहा, चलो देख लो, मगर 3-4 घंटे बीत चुके हैं। जो कुछ होना था वह हो चुका है, अब कोई उम्मीद नहीं बची। डॉक्टर साहब भगत को अंदर उस कमरे में ले गए जहां कैलाश की लाश पड़ी हुई थी। कमरे में दाखिल होते ही भगत ने एक पल के लिए कैलाश के नीले पड़े चुके चेहरे को देखा। उसकी नाड़ी टटोली और फिर अचानक उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान तैराई। वह मुस्कुराकर बोला, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है बाबूजी, यह नारायण की कृपा है। अगर उनकी मर्जी हुई तो आधे घंटे के भीतर भैया खुद अपने पैरों पर उठ बैठेंगे। आप नहा के दिल छोटा कर रहे हैं, जरा अपने नौकरों से कहिए कुएं से ठंडा पानी भर कर लाए। भगत की बातों में कुछ ऐसा जादू था कि अचानक पूरे घर में एक नई हलचल मच गई। बंगले का वाटर पाइपलाइन उस वक्त बंद था और नौकर भी ज्यादा नहीं थे, इसलिए वहां मौजूद बचे कुचे मेहमानों और पड़ोसियों ने खुद कमान संभाल ली। वे अहाते के बाहर वाले कुएं से बाल्टियां भर भर कर लाने लगे। कहारों ने कैलाश के शरीर पर घड़ों से ठंडा पानी डालना शुरू किया। कैलाश की प्रेमिका मृणालिनी, जिसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे, वह खुद अपने नाजुक हाथों से कलसा लिए पानी ढो रही थी। और इस पूरे माहौल के बीच बूढ़ा भगत पूरी एकाग्रता से कमरे के बीचों बीच खड़ा रहा। वह अपनी आंखें बंद किए अजीब सी मुद्रा में मुस्कुराते हुए लगातार रहस्यमय मंत्रों का जाप कर रहा था। उसकी मुख मुद्रा ऐसी थी मानो जीत उसके ठीक सामने खड़ी हो और वह काल से सीधे मुकाबला कर रहा हो। जैसे ही उसका एक मंत्र समाप्त होता है, वह अपने झोले से एक विशेष जड़ी निकालता है और उसे पानी में घिसकर कैलाश के सिर पर लेप कर देता है। न जाने जितनी बार भगत ने मंत्र फूके, न जाने कितनी बाल्टियां पानी कैलाश के सिर पर बहाया गया। पूरा कमरा पानी से भर गया था, लेकिन भगत बिना थके बिना रुके अपने काम में लीन था। रात का घनेरा अंधकार अब छटने लगा था। पूरब की दिशा से
सुबह ने अपनी लाल लाल आंखें खोली। ठीक उसी पल एक चमत्कार हुआ। कैलाश की बंद और पथराई हुई आंखें भी धीरे धीरे खुलने लगी। उसके शरीर में एक हल्की सी हरकत हुई। उसने एक गहरी अंगड़ाई ली, करवट बदली और बहुत ही कमजोर आवाज में कहा, पानी, मुझे पानी पीना है। यह देखना था कि कमरे में मौजूद हर शख्स की सांसें थम गई। डॉक्टर चड्ढा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वह अपनी सुध बुध खोकर दौड़े और अपनी पत्नी नारायणी को गले से लगा लिया। नारायणी रोती हुई सीधे बूढ़े भगत के पैरों पर गिर पड़ी। वही मृणालिनी कांपते कदमों से कैलाश के पास पहुंची। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर इस बार वे खुशी के थे। उसने पूछा, कैलाश, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? पलक झपकते ही यह खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई कि डॉक्टर चड्ढा का मरा हुआ बेटा जिंदा हो गया। सुबह होते ही उनके बंगले पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। हर कोई उस चमत्कारी बूढ़े के दर्शन करना चाहता था, जिसने मौत के मुंह से जिंदगी को छीन लिया था। डॉक्टर चड्ढा खुद गर्व और अत्यंत श्रद्धा के साथ हर आने जाने वाले के सामने भगत की तारीफों के पुल बांध रहे थे। अगर आज वे महात्मा ना आते तो मेरा सब कुछ उजड़ गया होता। जब सब लोग शांत हुए तो डॉक्टर साहब ने कहा, चलो उस महान आत्मा का सत्कार करें। लेकिन जब वे सब अंदर कमरे में गए तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गए। वहां भगत कहीं नहीं था। डॉक्टर साहब ने नौकरों को बुलाया और पूछा, वह बूढ़ा भगत कहाँ गया? उसे किसने बाहर जाते हुए देखा? एक नौकर ने हाथ जोड़कर कहा, बाबूजी, अभी कुछ देर पहले तक तो वह यहीं कोने में बैठकर अपनी चिलम पी रहे थे। हम लोगों ने जब उन्हें तंबाकू देने की कोशिश की तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने अपने ही झोले से तंबाकू निकाली, चिलम भरी और फिर न जाने कब चुपचाप बाहर निकल गए। पूरे बंगले और आसपास के इलाके में भगत की तलाश की जाने लगी। नौकरों को गाड़ियों से दौड़ाया गया, लेकिन भगत तो पहले ही वहां से निकल चुका था। वह लाठी टेकता हुआ तेज कदमों से अपने गांव की तरफ भागा जा रहा था। उसके मन में सिर्फ एक ही डर था कि कहीं उसकी बुढ़िया के सोकर उठने से पहले वह अपनी झोपड़ी में न पहुंच जाए, वरना बुढ़िया भांप जाएगी कि वह रात भर कहाँ था। जब सारे मेहमान चले गए और तलाश नाकाम रही तो डॉक्टर चड्ढा ने अपनी पत्नी नारायणी से कहा, नारायणी, वह बूढ़ा इंसान नहीं, कोई देवता था। न जाने कहाँ चला गया। उसने हमारी इतनी बड़ी मदद की है और एक चिलम तमाकू तक का एहसान हम पर नहीं रहने दिया। नारायणी ने सिसकते हुए कहा, मैंने तो सोचा था कि मैं उन्हें अपने गहने और एक बहुत बड़ी रकम दूंगी ताकि उनका बुढ़ापा सुधर जाए, लेकिन वह तो बिना कुछ लिए ही चले गए। डॉक्टर चड्ढा कुछ देर के लिए गहरी सोच में डूब गए। सुबह की साफ रोशनी में उनका दिमाग अतीत के पन्नों को खंगाल रहा था। अचानक उनके चेहरे पर गलानी और पछतावे का एक गहरा भाव आ गया। उन्होंने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और कांपती आवाज में बोले, नारायणी, रात के अंधेरे में तो मैं उसे नहीं पहचान पाया था, लेकिन अब जब सुबह का उजाला हुआ तो मुझे सब याद आ गया है। मैं इस बूढ़े को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। नारायणी ने चौंक कर पूछा, आप जानते हैं न कौन है ये? डॉक्टर चड्ढा की आंखों के सामने सालों पुरानी वह शाम जीवंत हो उठी। उन्होंने भारी मन से कहा, सालों पहले यह वही बूढ़ा आदमी था जो अपने बीमार और मरते हुए बच्चे को एक डोली में लेकर मेरे पास आया था। वह मेरे पैरों पर गिरकर रोया था, गिड़गिड़ाया था कि मैं सिर्फ एक नज़र उसके बच्चे को देख लूं। लेकिन उस वक्त मुझ पर अपनी अमीरी और रसूख का नशा था। मैं गोल्फ खेलने जा रहा था और मैंने उसके बच्चे को देखने से साफ इनकार कर दिया था। डॉक्टर साहब की आवाज रुक गई। उन्होंने आगे कहा, आज मुझे जितनी आत्मग्लानि और शर्म महसूस हो रही है उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैंने उसके बेटे को मरने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन जब मुझ पर मुसीबत आई तो उसी बूढ़े ने रात की कड़कड़ाती ठंड में आकर मेरे बेटे की जान बचाई। उसने मुझसे कोई बदला नहीं लिया, बल्कि मुझे जीवन का सबसे बड़ा सबक दे दिया। उन्होंने एक गहरा संकल्प लेते हुए कहा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा, मैं अब उसे खोज निकालूंगा। मैं उसके पैरों में गिरकर अपने उस भयानक अपराध की क्षमा मांगूंगा। मैं जानता हूं वह मुझसे कुछ नहीं लेगा, क्योंकि उसका जन्म तो दुनिया पर यश और निस्वार्थ प्यार की वर्षा करने के लिए हुआ है। उसकी इस महानता ने मुझे अमीर गरीब का भेद समझा दिया है।
उसकी सज्जनता ने मेरे सामने एक ऐसा आदर्श खड़ा कर दिया जो अब से लेकर मेरी आखिरी सांसों तक मेरी आंखों के सामने रहेगा। चमत्कार हो चुका था। डॉक्टर चड्ढा का इकलौता बेटा कैलाश, जिसे यमराज ने अपने आगोश में ले लिया था, वह अब पूरी तरह जीवित और स्वस्थ था। पूरा शहर डॉक्टर साहब के बंगले पर उमड़ पड़ा था, लेकिन जिस फरिश्ते ने अपनी फूंक और मंत्रों से मौत को मात दी थी, वह बूढ़ा भगत चुपचाप बिना कुछ लिए दिए अंधेरे में ही गायब हो चुका था। सुबह के उजाले में डॉक्टर चड्ढा को अपनी उस पुरानी भयानक भूल का एहसास हो गया था, जिसने सालों पहले एक बाप की दुनिया उजाड़ दी थी। अब आगे क्या होगा? क्या डॉक्टर चड्ढा उस बूढ़े भगत को ढूंढ पाएंगे? क्या प्रतिशोध की इस कहानी में कोई नया मोड़ आने वाला है? उधर शहर की चकाचौंध से दूर बूढ़ा भगत अपनी लाठी के सहारे पगडंडियों पर लपका हुआ चला जा रहा था। सुबह की ठंडी ओस उसके पैरों को छू रही थी, लेकिन उसके बदन में थकान नाम की कोई चीज नहीं थी। उसके मन में सिर्फ एक ही दुखी थी कि किसी तरह अपनी बुढ़िया के जागने से पहले झोपड़ी में पहुंच जाए। वह नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी को यह पता चले कि वह रात भर कहाँ था। वह अपनी इस जीत को, जो उसने मौत पर हासिल की थी, किसी के सामने जताना नहीं चाहता था। वह निस्वार्थ था, निष्काम था। जैसे उसने अपनी झोपड़ी का जर्जर दरवाजा खोला, बुढ़िया ने आंखें मली और उठकर बैठ गई। उसने भगत को हाँफते हुए देखा और पूछा, अरे इतनी सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हो भगत? रात को भी तुम बाहर गए हुए थे क्या? भगत ने अपनी लाठी एक कोने में टिकाई, चेहरे का पसीना पूछा और बात बदलते हुए बोला, कहीं नहीं रही, बस जरा बाहर देखने गया था। कितनी सुबह हुई है, जाड़े का दिन है, हाथ पैर सुन्न हो रहे थे, सो थोड़ा टहलने लगा। बुढ़िया को उसकी बात पर थोड़ा शक तो हुआ, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी रोज की दिनचर्या में लग गई। भगत अपनी चिलम सुलगाकर बैठ गया। उसके दिल में एक असीम शांति थी। उसने एक मरते हुए नौजवान को जिंदगी दी थी। भले ही वह इंसान उसका बेटा था, जिसने भले ही वह उस इंसान का बेटा था जिसने कभी उसके साथ क्रूरता की थी, लेकिन भगत का कलेजा पूरी तरह साफ था। उधर शहर में डॉक्टर चड्ढा के बंगले का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। कैलाश अब बिस्तर पर उठकर बैठ गया था और अपनी माँ नारायणी और प्रेमिका मृणालिनी से बात कर रहा था, लेकिन डॉक्टर चड्ढा के दिल को चैन नहीं था। उन्हें रह रहकर भगत का वह चेहरा याद आ रहा था, जिसे उन्होंने सालों पहले अपने दरवाजे से दुत्कार कर भगा दिया था। डॉक्टर चड्ढा ने तुरंत अपने नौकरों और शहर के कुछ रसूखदार लोगों को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, मुझे वह बूढ़ा भगत हर हाल में चाहिए। गाड़ियों का इंतजाम करो, आसपास के जितने भी गांव हैं हर जगह छान मारो। एक एक सपेरे, एक एक ओझा से पूछो कि वह बूढ़ा कहाँ रहता है। डॉक्टर साहब खुद अपनी बड़ी मोटर कार में बैठे और ड्राइवर से बोले, चलो सबसे पहले उस रास्ते पर चलो जिधर चौकीदार ने उसे रात को जाते हुए देखा था। कार धूल उड़ाती हुई देहात की पगडंडियों की तरफ बढ़ चली। डॉक्टर चड्ढा की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। वह बार बार खुद को कोस रहे थे, मैं कितना अंधा था। मैंने अपनी गोल्फ की स्टिक को उस मासूम बच्चे की जान से ज्यादा कीमती समझा था। आज उस बूढ़े ने मुझे दिखा दिया कि असली अमीरी पैसे में नहीं बल्कि दिल की उदारता में होती है। दौड़ते भागते पूछताछ करते हुए दोपहर तक डॉक्टर चड्ढा की गाड़ी भगत के उस छोटे से गांव के बाहर आकर रुकी। एक आलीशान कार को अपने गरीब इलाके में देखकर गांव के बच्चे और लोग वहां जमा हो गए। डॉक्टर चड्ढा गाड़ी से नीचे उतरे। उनके चेहरे पर वह पुराना रोब और घमंड कहीं नहीं था। उन्होंने हाथ जोड़कर एक ग्रामीण से पूछा, भाई यहाँ कोई बूढ़ा भगत रहता है क्या, जो सांप काटने का मंत्र जानता है? एक ग्रामीण ने आगे आकर कहा, हाँ बाबूजी, सीधे चले जाइए। वह जो सामने टूटी हुई झोपड़ी दिख रही है ना, जिसमें फूस का छप्पर है, वही भगत और उसकी बुढ़िया रहते हैं। डॉक्टर चड्ढा के दिल की धड़कन बढ़ गई। वह बिना देर किए उस तंग और धूल भरी गली की तरफ पैदल ही बढ़ चले। उनके पीछे पीछे उनकी पत्नी नारायणी और कैलाश भी थे, जो उस देवतुल्य इंसान को देखना चाहते थे। जैसे ही डॉक्टर चड्ढा उस झोपड़ी के सामने पहुंचे, उन्होंने देखा कि बूढ़ा भगत
बाहर एक फटे हुए टाट पर बैठा रस्सी बट रहा था। उसके पास ही मिट्टी की कुप्पी और चिलम रखी थी। वह अपनी ही धुन में मगन था, जैसे उसे दुनिया की किसी चीज की परवाह ना हो। डॉक्टर चड्ढा को देखते ही भगत ने काम रोक दिया। उसने उन्हें पहचान लिया था, लेकिन उसके चेहरे पर ना तो कोई गुस्सा था और ना ही कोई घमंड। वह अपनी जगह से खड़ा हुआ। इससे पहले कि भगत कुछ बोल पाता, शहर के सबसे बड़े और रसूखदार डॉक्टर चड्ढा उस बूढ़े गरीब के पैरों में गिर पड़े। डॉक्टर चड्ढा ने भगत के पैर पकड़ लिए और फपक फपक कर रोने लगे। उनकी पत्नी नारायणी भी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। भगत हड़बड़ा गया। उसने तुरंत झुककर डॉक्टर साहब को कंधों से पकड़ा और उठाने की कोशिश करते हुए बोला, अरे बाबूजी, ये आप क्या कर रहे हैं? आप इतने बड़े आदमी मेरे पैरों में गिर रहे हैं। मुझसे पाप मत करवाइए हुजूर, उठिए। डॉक्टर चड्ढा ने रोते हुए कहा, नहीं भगत, मुझे मत उठाओ, मुझे यहीं रहने दो। सालों पहले मैंने जो पाप किया था, आज मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए थी। मैंने तुम्हारे मरते हुए बच्चे को दुत्कार दिया था, लेकिन तुमने मेरे पापी होने के बावजूद मेरे बेटे की जान बचाई। तुम इंसान नहीं हो भगत, तुम साक्षात भगवान हो। भगत ने बहुत ही सादगी से मुस्कुराते हुए डॉक्टर साहब को उठाया, उन्हें अपने फटे हुए टाट पर बिठाया और बोला, बाबूजी, वह पुरानी बातें थी, उन्हें भूल जाइए। जो कुछ हुआ वह तो होनी थी, उसे कोई टाल नहीं सकता था। और रात की बात तो बाबूजी, जब किसी की जान पर बन आती है तो यह बूढ़ा अपनी सुध बुध खो बैठता है। मेरा काम तो बस नारायण का नाम लेकर मंत्र फूकना है। जिंदगी और मौत तो उसी के हाथ में है। नारायणी ने आगे बढ़कर एक रेशमी पोटली भगत के सामने रख दी, जिसमें सोने के सिक्के और गहने थे। उसने कहा, बाबा, ये हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट है। हम आपकी इस कृपा का बदला तो कभी नहीं चुका सकते, लेकिन हम चाहते हैं कि आप अपनी इस गरीबी से बाहर निकले। भगत ने उस पोटली की तरफ देखा भी नहीं। उसने उसे वापस ढकेलते हुए कहा, नहीं माई, मुझे इस धन दौलत की भूख नहीं है। अगर मुझे पैसों का लालच होता तो आज मेरे पास भी एक बड़ा मकान होता। मैंने आज तक किसी की जान बचाने के बदले एक दमड़ी भी नहीं ली। यह मेरा धर्म है और मैं अपने धर्म को पैसे के तराजू में नहीं तोल सकता। भगत का यह त्याग देखकर डॉक्टर चड्ढा और वहां मौजूद सभी लोग अवाक रह गए। सभ्यता के उस चमकते हुए डॉक्टर के सामने गरीबी के फटे हाल में खड़ा वह बूढ़ा सपेरा हिमालय से भी ऊंचा नजर आ रहा था। डॉक्टर चड्ढा ने हाथ जोड़कर कहा, भगत, तुम कुछ नहीं लोगे, यह मैं जानता हूं, लेकिन तुमने आज जो आदर्श मेरे सामने रखा है, वह मेरी बची हुई जिंदगी का सबसे बड़ा मंत्र बन गया है। आज से मेरा यह औषधालय हर गरीब के लिए चौबीसों घंटे खुला रहेगा, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारी झोपड़ी खुली रहती है। भगत ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया। डॉक्टर चड्ढा भारी लेकिन सुकून भरे दिल से अपनी गाड़ी की तरफ लौट चले। प्रतिशोध की जो आग सालों से सुलग रही थी, वह आज इंसानियत और क्षमा के पानी से हमेशा के लिए शांत हो चुकी थी। डॉक्टर चड्ढा की गाड़ी धूल उड़ाती हुई वापस शहर की तरफ लौट चुकी थी, लेकिन उस गाड़ी में बैठा हुआ इंसान अब वह पुराना डॉक्टर चड्ढा नहीं था, जो अपनी सुख सुविधाओं के आगे किसी गरीब की जान की परवाह नहीं करता था। आज एक बूढ़े फटे हाल सपेरे ने अपनी निस्वार्थ इंसानियत से शहर के सबसे बड़े डॉक्टर के भीतर के अहंकार को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया था। भगत के गांव से लौटने के बाद डॉक्टर चड्ढा का पूरा जीवन ही बदल गया। अब उनके बंगले के बाहर गोल्फ की गाड़ियां नहीं, बल्कि सुबह से ही गरीब मरीजों की लंबी कतारें दिखाई देने लगी थी। उन्होंने अपने औषधालय के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगवा दिया था, जिस पर लिखा था, यहाँ हर गरीब और बेसहारा का इलाज पूरी तरह मुफ्त किया जाता है। जो डॉक्टर चड्ढा कभी घड़ी की सुइयों को देखकर मरीजों को धुतकार देते थे, अब वही डॉक्टर आधी रात को भी किसी गरीब की आवाज सुनकर नंगे पैर दौड़ पड़ते थे। कैलाश अब पूरी तरह ठीक हो चुका था। एक दिन उसने अपने पिता को खिड़की के पास उदास खड़े देखा। वह उनके करीब आया और बोला, पिताजी, आप अब भी उस बूढ़े बाबा के बारे में सोच रहे हो? उन्होंने हमसे कुछ भी लेने से इनकार कर दिया, लेकिन क्या हमारा कोई फर्ज नहीं बनता? डॉक्टर चड्ढा ने कैलाश के कंधे पर हाथ रखा और भर आई आवाज में बोले, बेटा, उसने जो हमें दिया है उसकी कीमत ये पूरी दुनिया मिलाकर भी नहीं चुका सकती।
उसने मुझे सिर्फ तुम्हारा जीवन ही वापस नहीं लौटाया, बल्कि मेरी मरी हुई आत्मा को दोबारा जिंदा किया है। मुझे बस एक ही पछतावा है कि मैं उसके पैरों में गिरकर भी अपने उस पुराने पाप का पूरा प्रायश्चित नहीं कर पाया। उधर अपनी उस टूटी हुई झोपड़ी में बूढ़ा भगत आज भी वैसे ही बैठा था। बुढ़िया ने एक दिन उससे पूछा, भगत, डॉक्टर साहब की पत्नी ने जो सोने के सिक्कों की पोटली दी थी, उसे तुमने क्यों नहीं लिया? हमारे दिन सुधर जाते, इस बुढ़ापे में सूखी लकड़ियां तो ना चुननी पड़ती। भगत ने हुक्के का कस खींचा, मुस्कुराया और बड़ी सादगी से बोला, अरे पगली, अगर मैं वो सोने के सिक्के ले लेता तो सालों पहले डॉक्टर चड्ढा में और आज मुझ में क्या फर्क रह जाता। उसने अमीरी के नशे में इंसानियत भूली थी और मैं गरीबी के लालच में अपना धर्म बेच देता। जान की कीमत कोई रुपया पैसा नहीं चुका सकता। भगवान ने हमें जितनी जिंदगी दी है, सूखी रोटी में जो आनंद है वह दूसरों के आंसुओं से खरीदे गए सोने के महलों में कहाँ। बुढ़िया ने भगत की तरफ देखा। उसकी आंखों में अपने पति के लिए गहरा सम्मान था। उसे समझ आ गया था कि उसकी झोपड़ी भले ही छोटी है, लेकिन उसके बूढ़े का दिल इस दुनिया के सबसे बड़े महल से भी बड़ा है। तो दोस्तों, ये थी मुंशी प्रेमचंद की अमर रचना मंत्र। ये कहानी हमें सिखाती है कि संसार में प्रतिशोध लेना, गुस्सा करना या किसी के बुरे व्यवहार का जवाब बुरे व्यवहार से देना बहुत आसान है, लेकिन असली ताकत, असली महानता और असली मंत्र दूसरों को माफ करने और निस्वार्थ भाव से इंसानियत की सेवा करने में है। जब तक दुनिया में भगत जैसे लोग मौजूद है, तब तक इंसानियत की लौ कभी बुझ नहीं सकती। डॉक्टर चड्ढा को उनके जीवन का सबसे बड़ा मंत्र मिल चुका था, और वह मंत्र कोई जादुई शब्द नहीं, बल्कि दया, क्षमा और परोपकार था। आशा है मुंशी प्रेमचंद जी के शब्दों में पिरोई ये भावुक दास्तान आपके दिल को जरूर छुएगी। धन्यवाद।